चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं पूरे देश की जनता को, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत जनता को बधाई देता हूं कि मतदाताओं ने देश के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले के खिलाफ में और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए वोटिंग किया है। और हमें पूरी तरह से भरोसा और उम्मीद है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि बूथों पर वोट देख करके गांव में भी मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जो जहां मिल रहा है भाईचारे और सौहार्द के साथ भारतीय संविधान की रक्षा के लिए वोट दिया है। बड़ी खुशी है पूरे देश के और प्रदेश के माहौल में। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय के जबरदस्त पैरोकार, उन्होंने डॉक्टर लोहिया के उन विचारों को चरितार्थ करने का प्रयास किया है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसके आधार पर उसकी हकदारी मिलेगी। इन्हीं मूल बिंदुओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संघर्ष है और संघर्ष ने नारा दिया है कि हम निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के अनुरूप इस देश को चलाने के लिए संकल्पित हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आई है, क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश की बात केवल एक प्रदेश की बात न की जाए, पूरे देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरा, दिल्ली की सड़कों को जाम किया और दूनी आय कहने वाले प्रधानमंत्री जी दूनी आय के बदले में किसानों के रास्ते में बड़े बड़े भाले, बड़े बड़े किले और साथ ही साथ ठंडी के महीनों में जहां बर्फीली हवाएं चल रही थी वहीं ठंडे पानी से उनकी बौछारें मारी गई। 750 किसान शहीद हो गए अपने हकों को लेकर, आंदोलन को लेकर के। इसलिए ये स्वामीनाथन जी को जो इन्होंने भारत रत्न दिया वो झूठा भारत रत्न है, क्योंकि स्वामीनाथन जी देश के किसानों का हित चाहते थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, ये किसानों का हित चाहते थे। इनके झूठे वादे के खिलाफ आज देश की पूरी जनता भारतीय संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को पूरी तरह से बहुमतपूर्ण सिद्ध करने के लिए वोटिंग किया है। और देश में जब सरकारें बनेगी, किसानों के लिए काम होगा, नौजवानों के लिए काम होगा, देश की महिला सुरक्षा के नाम पर होगा। इसलिए आज सभी वोटरों में देश के 90% वोटर्स जो आज अपने ऐतिहासिक मूल्यों को लेकर के भारतीय संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया है। अच्छा, एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत दिख रहा है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के किसानों, नौजवानों से झूठा वादा किया, 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपए, उसी प्रकार से एग्जिट पोल चुनाव के नहीं है, ये मोदी के एग्जिट पोल हैं। तो ये सब झूठा एग्जिट पोल है। निश्चित रूप से जनता का जो सहयोग मिला है और जो सही तरीके से सर्वे हुआ है, उस सर्वे के तरीके से इंडिया अलायंस को 300 प्लस सीटें आएंगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चुनाव परिणाम मतगणना से नहीं, मतगणना के बाद आएगा, क्या कहते हैं? सही है, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ गणना मतों से होगी। और जो एक जनबंधन हुआ है देश में इंडिया अलायंस के माध्यम से, लोगों तक हमारे नेता लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग पहुंचे हैं। हर बूथ पर जाकर के भारतीय संविधान के बारे में जब बात की गई तो
कई हमारे किसान भी साथी कहे कि इन्होंने तो खाद की बोरी से चोरी किया। एक किसान यहां तक कहा कि जब 50 किलो की बोरी में खाद होती थी 50 किलो की, तो उस खाद की कीमत 900 रुपये होती थी। जब 5 किलो चोरी कर लिया 45 किलो बचा, तो उसकी कीमत 1200 रुपये हो गई। और 5 किलो की उन्होंने चोरी कर लिया, वो बोरी खाद की 40 किलो हो गई, तो उसका भी दाम बढ़ करके 1500-1600 रुपये होगा। इसलिए किसान मजबूर है, नौजवान मजबूर है। और नौकरी के नाम पर जो इन्होंने पेपर लीक आउट करने की बात किया, ये डबल इंजन की सरकार को जनता ने बड़े इंजन के डिब्बे को ही लीक कर दिया है। अब इस देश में इनकी सरकार नहीं आएगी। केजरीवाल कल जेल चले गए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने वालों की सरकार है। इस देश में जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, नौजवानों के लिए काम किया है, वो जेल में है। यहीं मणिपुर में हमारी बेटी को अर्धनग्न करके चौराहे पर घुमाया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया। भारत देश पूरे संसार में शर्मसार हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला गया, लेकिन जो जनता के लिए सीधा काम कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। यही हाल शिबू सोरेन के साथ हुआ। यही हाल अन्य ऐसे लोगों के साथ हो रहा है। हमने देखा 7वें चरण के चुनाव में जब ये हार रहे थे, ये मिर्जापुर का क्षेत्र जहाँ से हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये एनडीए से अनुप्रिया पटेल ने तो पूरे हमारे प्रधानों को और सम्मानित लोगों को, चाहे वो कोल होगा, चाहे पटेल होगा, पाल होगा, यादव होगा, थाने पर बैठाए गए। यहाँ तक कि उनको वोट देने का भी अवसर नहीं दिया गया। रात्रि में 1 बजे रात उन्हें छोड़ा जाता है। तो 7वें चरण के चुनाव में इतनी इनकी गुंडागर्दी चली है कि उस गुंडागर्दी के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को नर्वस करने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन पूरी जोश खरोशी के साथ 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ है। अच्छा, भाजपा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आगे के कार्यकाल की तैयारी कर रहा है, इसको किस तरह से देखें? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ फैला करके जो इनका एग्जिट पोल आ रहा है, ये बेईमानी का रास्ता खोल रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, हम बहुत ईमानदार हैं। बेईमानी करने वाले ही लोग क्यों हमारे प्रधानों को, क्यों कोटेदारों को, क्यों नौजवानों को प्रताड़ित करके थाने में बैठाएंगे? जो हारता है परेशान होता है। सत्ता इनके हाथ से छीनी जा रही है। भारतीय संविधान के अनुसार इन्होंने देश नहीं चलाया है। भारतीय संविधान को बचाने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले ये इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और इस इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही इस देश का नौजवान, किसान, महिलाएं खुश होंगी।